नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। नमस्कार दोस्तों, जब से कोरोना महामारी शुरू हुआ है और लॉकडाउन हुआ है, तब से कुछ चीजों के ऊपर बहस लगातार जारी है। उनमें चाहे फिर बिजली बिल का मुद्दा हो, चाहे स्कूल की फीस का मुद्दा हो, लोगों के घरों के भाड़े का मुद्दा हो, ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बहस जारी है। क्योंकि सब जानते हैं लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी के नौकरियां जा चुकी है और लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा है। इसके बाद कहीं ना कहीं से बहुत मांग उठ रही है। इसी क्रम में वैसे अंतर्गत कुछ दिनों से अलग अलग स्कूल में ये मांग उठाई जा रही है कि वहां स्कूल की फीस को कुछ हद तक कम किया जाए। यह मांग उठती उठती आज वसई के बंगली में स्थित कार्मेलाइट स्कूल में पहुंच गई। कार्मेलाइट कॉन्वेंट स्कूल के बाहर आज अभिभावकों का, पेरेंट्स का जमावड़ा लगा और सभी ने अपने दस्तावेज, अपनी एप्लीकेशन स्कूल को देने की कोशिश की, निवेदन देने का कोशिश किया कि आप कम से कम हमारी फीस में 30% तक की छूट दीजिए। ये कई दिनों से इनका प्रोसेस जारी था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उनको सिर्फ, जैसा पेरेंट्स का आरोप है कि उनको मिसगाइड किया। उनको आज स्कूल प्रशासन ने सामने से बोला था कि आप 10 बजे बाद आइए और अपनी जो आपका निवेदन है वो दे दीजिए। लेकिन वहां जब पेरेंट्स जमा हुए तो स्कूल ने वो निवेदन लेने से ही मना कर दिया। फिर कई देर तक वहीं पेरेंट्स धरने पे बैठ गए। इस दरमियान कई घटनाक्रम हुआ, हमने लाइव वीडियो भी किया था, आपने देखा है। लेकिन ये पूरा मामला एक तरफ, दूसरा इस मामले के ऊपर राजनीति हावी हो गई है। इस मामले पर लेकर स्थानीय के एक बीजेपी नेता का यह बयान आया है कि कुछ लोग जानबूझकर ईसाई मिशनरीज कॉन्वेंट स्कूल को टारगेट कर रहे हैं। यह बयान आया और इत्तेफाक से जिन्होंने ये बयान मैसेज किया है, उन्होंने यहां की सत्ताधारी पार्टी पर कहीं आरोप लगाए। वो मैसेज भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक से ये भी स्कूल में उस समय आए थे, तो वहां पर पब्लिक जमाती वो भड़क गई, तो ये चले जाने लगे। फिर हमने इनसे मुलाकात की और इनसे जाना कि क्या कुछ ये मुद्दा है, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप आगे सुनेंगे। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, तो स्कूल पेरेंट्स को जो लीड कर रहे हैं एक समाज सेवक है हेमंत माटवणकर, और भी हाल ही में बहुजन विकास आघाड़ी में पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। उनसे भी हमने इस बारे में जो परेरा है उनके आरोपों पर जवाब मांगा, वो भी आप आगे देखेंगे। साथ ही जब घटनाक्रम चल रहा था, तो इस घटनाक्रम में कुछ ऐसा भी हुआ, पेरेंट्स की स्कूल ने नहीं सुनी, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से और स्कूल प्रशासन का ये जो मामला चल रहा था, तो स्कूल प्रशासन का क्या कुछ इस मामले पर कहना है, इस बात को रखने, इस बात को लेने, स्कूल प्रशासन का पक्ष लेने मीडिया कर्मी जब स्कूल में गए, तब स्कूल प्रशासन ने मीडिया कर्मी के साथ भी बदसलूकी की। वो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार है, कई सालों से क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रवीण नलावड़े इनका नाम है। इनके साथ में किस तरह से स्कूल प्रशासन ने व्यवहार किया वो भी आप देखिए। इस बारे में भी हमने प्रवीण नलावड़े से भी बात की, उनका भी बयान आप आगे देखेंगे। इन सब के बाद में आखिरकार जब मामला बिगड़ा, पुलिस को भी स्कूल प्रशासन द्वारा बुलाया गया और पुलिस भी आई, गढ़ शिक्षण अधिकारी मैडम माधवी टांडेल मैडम भी आई, और जब बात नहीं बनी तब स्कूल ने कहीं जाकर इन लोगों की उस अर्जी को लिया।
और ये आश्वासन दिया कि इस अर्जी को हमने लिया है, इस पर मैनेजमेंट जो फैसला लेगा आपको बताया जाएगा। इस सब चीज में एक बेहद अजीब बात ये भी सामने आई, जैसा कि पेरेंट्स का आरोप है, स्कूल प्रशासन ने ये मांग की कि अगर आपको फीस में छूट चाहिए तो आप अपना आईटी रिटर्न फॉर्म दीजिए, बैंक स्टेटमेंट दीजिए। इस तरह से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की मांग की जिनका कोई सरोकार ही नहीं है। खबर को पूरी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए क्या कुछ कहा बीजेपी नेता परेरा जी ने, क्या कुछ जवाब था हेमंत माटवंकर का, क्या कुछ कहना है अभिभावकों का, और हमारे सहयोगी मीडिया कर्मी, हमारे बंधु, क्या कुछ इस पे उनका कहना है। बने रहिए हमारे साथ। पोलिसांना बोलवलं, आम्ही काय इकडे लूटमारगिरी केली, आम्ही तोडफोड करायला आलो का? तोडफोड केली, आम्ही काय चोर दरोडे, एवढं उन्हात बसलेलं पाणी पण नाही मिळालं आम्ही आम्हाला. 10 वाजेपासून इथे उन्हामध्ये उभे आहेत. 1 वाजला. तर टीचर प्रिन्सिपलला इथे उभे करा ना उन्हामध्ये 3-4 तास. आणि त्यांनी बोलवलेलं माहीत आम्हाला. पडतील त्यांना. त्यांनी बोलवलेलं. टाइम देऊन आम्हाला इथे खाली उभं केलं उन्हामध्ये. चला तुम्ही उभे राहा ना. बरोबर आहे. आणि मग काय नाही, ह्यांना काय बोललं ना त्यांनी ना आपल्या पोरांवरती त्रास करतात. बरोबर आहे. मी महेंद्रपाल भाविस्कर. माझी ज्युनियर केजी ते 9वी पर्यंत माझी मुलगी ह्या शाळेमध्ये होती. आता 10 ते 12 वर्ष ह्या शाळेने प्रत्येक वर्षी काही ना काही फी वाढवली आणि ती आम्ही मुकाट्याने भरली. आणि जर आमच्यावर हे आसमानी संकट असल्यामुळे, आम्ही जॉबलेस असल्यामुळे ही 30% फी माफ व्हावी म्हणून आम्ही हा प्रयत्न करतोय. आमची फक्त आज एवढीच मागणी आहे की आमचं ऍप्लिकेशन फक्त घ्या. ह्या ऍप्लिकेशनमध्ये फक्त एकच मागणी आहे, ती पण पूर्ण शाळेने सारासार विचार करून 30% फी आम्हाला माफ करावी. पण तरी सुद्धा शाळा फक्त त्यांचं कर्तव्य सुद्धा बजावत नाहीये की फक्त ऍप्लिकेशन घेऊन आम्हाला एक्नॉलेजमेंट द्यावं. म्हणजे आम्ही जी अर्ज केलेला आहे तो पाऊस पावती म्हणून आमच्या बरोबर असावी, यासाठी आमचा हा हेतू आहे. हा प्रामाणिक हेतू आहे. जर शाळेने ठरवली की आम्ही तुम्हाला कसल्याही प्रकारचं मदत करू शकत नाही, आर्थिक हे देऊ शकत नाही, तर आम्ही आमची फी ज्यावर 10 ते 12 वर्षाप्रमाणे जसं मुकाट्याने भरत आलेलो आहे त्याचप्रमाणे ह्या वर्षी सुद्धा भरून टाकू. पण आम्हाला काही तर रिझल्ट हवा आहे. आज माझी 6 ते 7 महिने झाली आहे, माझा जॉबलेस झालेलो आहे मी. आमच्या घराची कंडिशन खूपच वाईट आहे, बिकट आहे, म्हणून मी हा ऍप्लिकेशन करतोय. आम्हाला तुम्ही आजच निर्णय द्या असा आमचा मुळीच हेतू नाहीये. पण त्याप्रमाणे सुद्धा तुम्ही कोणत्याही प्रशासन, शाळेचं प्रशासन वागत नाहीये, पालकांना सपोर्ट करत नाहीये. शाळेने आम्हाला प्रत्येक बाबतीमध्ये अडवलं, सगळं नडलं, तरी आम्ही त्यांना मान्यता दिली आहे. कारण का की आमच्या पालकांमध्ये सुद्धा युनिटी नाही आहे, आजपर्यंतची युनिटी आहे. आताही कोणाला बोलायला लावलं तर सर्व मागे सरतात, कोणीही पुढे येऊन बोलत नाहीये. हीच युनिटी नसलेल्या वातावरणामुळे शाळा ही मनमानी कारभार करत आहे. तर प्लीज पालकांनी याबद्दल हुशारी दाखवा. तुम्हाला काही नाही, तुम्हाला फक्त एकच मागणी करायची आहे की आम्हाला फी माफ व्हावी. सर्वस्व निर्णय ही शाळा घेणार आणि तो आम्हाला मान्य असणार. बस आमची एवढीच विनंती आहे. सर आपका नाम? सचिन परेरा. सर ये कामला स्कूल का जो मामला है फीस का, जो पब्लिक जो है हंगामा कर रही है, धरना प्रदर्शन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, आज पूरा देश इस कोरोना की महामारी से जा रहा है. केंद्र सरकार ने काफी सारे ऐसे निर्णय लिए हैं, GR लिए हैं, जहाँ पे लोगों को बेनिफिट के लिए कर रहा है. अभी ये जो अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को भी कुछ GR ऐसा लाना चाहिए. मुझे पता है कि आज लोगों की हालांकि की जिंदगी है, जॉब जा रहे हैं, इकोनॉमी डाउन है, पैसा लोगों के हाथ में नहीं है. ओके, अभी इसके लिए जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इधर देयर शुड बी एन ऑफिशियल GR फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर GR है तो ये लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. अगर GR नहीं है और लोगों को सही में अगर दिक्कत आ रही है तो लोगों ने अपना एप्लीकेशन अपने इनकम सोर्स के साथ मैनेजमेंट को देना चाहिए और मैनेजमेंट उसको रिव्यू करके जिनको अप्लीकेबल है उनको देना चाहिए. मेरे हिसाब से जो भी मुझे जितना पता है स्कूल के बारे में,
जिन जिन लोगों को ऐसी जरूरत है उनको ऑलरेडी उन्होंने दिया है बेनिफिट। अभी और जिनको जरूरत है उन्होंने एप्लीकेशन इनको मैनेजमेंट को देना चाहिए। बट अगर कोई आज के दिन में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि ऐसे तुम आओ और 30% तुम डिस्काउंट दे दो। सर आप किस पार्टी से है? मैं बीजेपी से हूँ। मैं बीजेपी से हूँ। बहुजन विकास आघाड़ी ने ऐसा क्लेम किया है कि 30% का आप अनुदान ये फीस में आप रिडक्शन दे दो। मुझे खाली इतना ही कहना है कि आमदार हितेंद्र ठाकुर है, क्षितिज ठाकुर है और उनके एक आमदार है, 3 आमदारों स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, उनको जीआर निकालना चाहिए ना इस बारे में फिर। और अगर वो अभी उन्होंने 4 महीने पहले ऐसे ही कहा एमएससीबी के बिल भरो मत, मुझे बहुत बड़ा बिल आया, आपको भी आया, आप भरो मत। जिन्होंने बिल नहीं भरे पिछले 3 महीने में उनकी बिजली कट गई, अभी तो जिम्मेदारी नहीं लेते। और ऐसे फिर आप ऐसे ही लोगों को इंस्टिगेट करते हो और फिर जिम्मेदारी भी लो ना पूरी करने की। मैं लोगों के साथ हूँ। अगर लोगों को दिक्कत है, आज कोरोना में सब लोगों को दिक्कत आ रही है एंड आई एम फुल्ली विद द पीपल एंड द पेरेंट्स। बट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज आप उसको एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाओ जहाँ पे सब नाम लिखे हो और आपके जो भी बैकअप पेपर्स है, आपके इनकम सोर्सेज है, वो आप प्रोड्यूस करो ना मैनेजमेंट को। बिकॉज देखो गवर्नमेंट से कोई मैंडेट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से स्कूल्स को कोई मैंडेट नहीं है, कोई जीआर नहीं है। अब स्कूल जो भी करना चाह रही है वो आप उसको ऐसे प्रेशर डाल के नहीं कर सकते। आप उनको रिक्वेस्ट करो ना, उनको भी समझता है। स्कूल आज कल भी करती थी, आज भी करती है। कोरोना के पहले भी स्कूल कितने स्टूडेंट्स की फीस माफ करती है। सर लेकिन आपके हैंड से एक मैसेज वायरल हो रहा है, हाँ। जिसमें ये दावा किया, हमने सुना है, उसमें आपने ये कहा कि खासकर कैथोलिक कॉन्वेंट स्कूल को टारगेट किया जाए। वही तो कर रहे हैं ना अभी। तो सर ये क्या जातिवाद वाला मामला नहीं होगा? मैं नहीं नाम दे रहा हूँ, बट आप टारगेट भी तो ऐसे ही कर रहे हो ना। आपने कल होली फैमिली एवरशाइन में भी ऐसे ही किया, आज आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हो। ऐसे नहीं हो रहा है ना। अगर मुझे पता है पेरेंट्स को दिक्कत है, बट ये तो फिर आप सिलेक्टिव हो रहे हो ना। मैं इतना ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि हितेंद्र ठाकुर का विवा कॉलेज है, वहां पे दिया क्या 30% डिस्काउंट? बताओ मुझे, क्यों नहीं देते फिर आप भी तो राजकीय चलो, आप भी तो चलाते हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप क्यों नहीं करते? इसमें लोगों को गुमराह करने की काम क्यों कर रहे हो? अच्छा, राजनीति अपनी जगह है, सबसे अहम मुद्दा लोगों के जो परेशानी है, मैं लोगों के उसके लिए आप क्या? मैं लोगों के साथ हूँ। मैं बोल रहा हूँ लोगों ने एक एप्लीकेशन जो दिया है वो यहाँ पे भी दो और वो शिक्षण अधिकारी को भी दो, जाके आप तहसीलदार को दो, कलेक्टर को दो, उनके थ्रू भी एक प्रेशर आने दो गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे कि हमको ऐसा सहूलत चाहिए और उनको डिसीजन लेने दो ना। आखिरी सवाल ये है कि इतना सब कुछ आप बोल रहे ठीक है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट जो है, स्कूल मैनेजमेंट की ये हालत है कि सुबह 9 बजे से, मैं भी करीब 11 बजे से यहाँ हूँ, 9 बजे से 1 बजे तक जो पब्लिक यहाँ जमा है उनको उन्होंने अंदर तक नहीं लिया और उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो ये क्या स्कूल का रवैया सही है? देखो अभी जो बाहर जो मैडम है उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट से डिस्कशन हुआ है, वो लिस्ट अप्रूव करने को तैयार है और एक्नॉलेजमेंट देने को। कल आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स कैलेंडर जो भी है वो सबमिट करो। आई थिंक डिस्कशन तो चल रहा है फिर। That is what I understand. 2 घंटे तक तो कुछ भी नहीं था, मैं खुद यहाँ हूँ। So I was not there. So but डिस्कशन अगर 2 घंटे तक नहीं चल रहा है, बट आई थिंक देयर इज अ प्रोसेस फॉर दिस। मुझे एक ही कहना है, ये आप ऐसे आके पुलिस तक को इन्वॉल्व किया गया है। पुलिस भी तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ, यहाँ पे तो खाली नन्स रहती है। देयर इज ओनली नन्स स्टेइंग इन दिस कॉन्वेंट, सो यू विल हैव टू हैव पुलिस। बट इफ देयर आर 500 पेरेंट्स कमिंग, सो उनको कोई नोटिफिकेशन देना चाहिए था ना कि हम ऐसे आ रहे हैं, हमारी ये अर्जी है, हम ये दिन आ रहे हैं। कुछ नहीं, एक वीडियो वायरल किया जाता है, कल सुबह 10 बजे आप कार्मेलाइट के सामने खड़े हो जाओ। आई डोंट थिंक दिस इज द मेथड। तो आपका पर्सनली किसी के ऊपर आरोप है कि पर्सनली किया जा रहा है? मुझे नहीं पता। अभी देखो व्हाई दिस स्कूल ओनली एंड व्हाई ओनली होली फैमिली? मुझे तो 100 स्कूल है, व्हाई आर वी नॉट गोइंग टू दैट? मैं इतना ही क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई नॉट विवा कॉलेज, व्हाई नॉट विवा ट्रस्ट स्कूल्स? उनके पास तो सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है सर, थैंक यू। शुरू तो अपने घर से करो ना। हेमंत सर, आपके ऊपर सीधा सीधा ये आरोप लगाया गया है कि आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए एक विशेष कम्युनिटी के स्कूल को टारगेट करके उनके ऊपर जो है दबाव बनाने की साजिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर पहली बात, ये चीज मुझे आपके मुंह से मालूम पड़ी है, तो मुझे ये जानना है कि ये जानकारी आपको किसने दी? नहीं, ऐसा एक मैसेज भी वायरल हुआ। हमने कोई मैसेज नहीं देखा। आप बताइए वो मैसेज किधर है, मुझे दिखाइए, मुझे पता नहीं ऐसा कोई मैसेज आया है करके। दूसरी बात, जो आप बोल रहे हो उसका जवाब मैं 101% दूंगा। आपका सवाल है कि विशेष स्कूल या विशेष कम्युनिटी के स्कूल को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जे.बी. लुधानी स्कूल, ये एक एवरशाइन बिल्डर्स का स्कूल है। सेठ विद्या मंदिर स्कूल, ये भी एक हिंदू कम्युनिटी का स्कूल है। सो इट इज नॉट लाइक दैट वी आर ओनली गोइंग और अप्रोचिंग द स्कूल्स विच आर रन बाय कैथलिक कम्युनिटी एज सच, जैसे कि आपका सवाल है। दूसरी बात,
जैसे हर एक क्षेत्र में एक अमुक धर्म के लोग आगे रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। जैसे होटल और रेस्टोरेंट जो है शेट्टी लोग बहुत अच्छे से चलाते हैं, तो उसके लिए हम शेट्टी लोग को रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकते। वड़ा पाव जो है मराठी लोग अच्छा बनाते हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। झुनका बकर वो लोग को रिप्लेस नहीं कर सकते। उसी प्रकार से बिरयानी हमारे मुस्लिम भाई बहुत अच्छा बनाते हैं, उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। उसी प्रकार स्कूल को किस प्रकार रन करना है ये कैथलिक कम्युनिटी को बहुत अच्छे से पता है। और सिस्टर्स और ब्रदर्स, ये जो एक बहुत आदरपूर्ण स्थान हर एक के नजरों में है, वो कैथलिक कम्युनिटी में ही है और वो बहुत अच्छे से स्कूल रन करते हैं। इसीलिए हम सब वो जात पात न देखते हुए हम लोग इस स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन भी कराते हैं। और हमारे बच्चे, मैं खुद ये स्कूल का स्टूडेंट हूँ, आपको और क्या बताऊं, मैं 96 बैच पास आउट हूँ होली फैमिली कामलेट कॉन्वेंट से। मेरा बच्चा भी यही स्कूल में पढ़ा, और क्या चाहिए। बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने ये आरोप लगाया कि बहुजन विकास आघाड़ी विधायक ने लोगों को ये बोला कि आप लाइट बिल मत भरो, इससे लोगों ने लाइट बिल नहीं भरा और उसके बाद में लाइट मीटर कटने चालू हुए। इसी तरह से कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी जो है मिसगाइड कर रही है जनता को। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखो, लाइट बिल के सिलसिले में मैं अभी इसमें कुछ भी टिप्पणी करने के स्थिति में नहीं हूँ, मगर स्कूल फी के बारे में आपको 101% बताऊंगा। ऑलरेडी JB लुधानी, सेठ विद्या मंदिर, मदर मैरी स्कूल, सेंट अलोयसियस, फिर अपना ये होली फैमिली स्कूल, ये सब स्कूलों में 30%, किसी में 40% भी डिस्काउंट हो चुका है। मदर मैरी स्कूल का आपको मैं बताता हूँ, स्कूल की मैनेजमेंट तुरंत दूसरे दिन 20% डिस्काउंट देने को तैयार हो गई थी, मगर अपने माजी महापौर रुपेश दादा यादव ने बोला नहीं, अगर पेरेंट्स को 10% मंजूर है तो मुझे 10% भी चलेगा। पेरेंट्स लोग अगर 30% बोल रहे हैं, मैं पेरेंट्स के साथ हूँ। पेरेंट्स बोले कम से कम 30% चाहिए, आप मानेंगे नहीं। रुपेश यादव जो माजी महापौर जमीन पे बैठ गए पेरेंट्स के साथ। आखिरकार मैनेजमेंट को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और एट लास्ट उन्होंने 30% एक्सेप्ट किया। प्रवीण सर, आप मीडिया को रिप्रेजेंट करते हो, पिछले कई सालों से मीडिया से जुड़े हुए हो, अच्छे मीडिया संस्थानों में आप काम कर चुके हो। आज इस स्कूल में आप जो आए, ये मुद्दा था, अभी जनता ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, उसमें आप वो चीज मीडिया के थ्रू भी दिखा रहे थे और आप खुद स्कूल से जुड़े हुए भी हो, एक पेरेंट्स भी हो। इसके बावजूद मैनेजमेंट ने आपके साथ में धक्का मुक्की तक की, तो क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो, मीडिया का काम है न्यूज दिखाना। हम लोग उनके प्रीमाइसेस में गए, मीडिया का काम है हमने पेरेंट्स का क्या कहना है दिखाया। तो मीडिया का काम ये भी मैनेजमेंट का क्या कहना है। कल उठ के मैनेजमेंट ही बोलेगी हमको पूछा नहीं और तुमने एक साइड न्यूज चला दिया, तो इसलिए मैं उनको पूछने गया। मुझे मालूम था वो बोलेंगे नहीं, आपने भी देखा रहेगा, मैंने उनके सामने माइक लगाया, तुमचा काय मैंने, उन्होंने ये किया, मेरे को धक्का, प्रॉब्लम नहीं। हम लोग बोल सकते हैं कि म्हणजे एवढ्या इतने बड़े इश्यू पे तुमको बोलना नहीं है। बच्चे जैसे हमारे वैसे आपके भी बच्चे, मेरे को एक बच्चा है लेकिन आपको 1000 बच्चे हैं। तुम्ही तुमची मुलं समजून का नाही करत। दूसरा बात की हमारा ये जो पेरेंट्स है वो फीस के लिए नहीं, हम फीस भरने तैयार है। टर्म फी, ट्यूशन फी, कंप्यूटर फी, ये फी, वो फी काय के लिए चाहिए। स्कूल के खर्चे भी 50% कम हुए, उनका लाइट बिल कम हुआ है, उनका वो सफाई वालों को निकाल दिया और 90% टीचर, मैं ओवरऑल स्कूल का बोल रहा हूँ, ये स्कूल का नहीं, सबके स्टाफ को 50% ही, क्योंकि मेरे बिल्डिंग में भी एक टीचर रहती है, सीधा बोला है काम करना है तो 50% ले लो नहीं तो छोड़ दो। और ये स्कूल का कैसा है कि व्हाट्सएप पे पढ़ाई आता है, बच्चे का पढ़ाई मेरा बच्चा आधा घंटे में पढ़ाई करके हो जाता है। ऑनलाइन तुम फीस लो ना, ऑनलाइन कुछ सिखाते नहीं। मैं उनको लास्ट टाइम बोला था हफ्ते में अल्टरनेटिव तो ऑनलाइन सिखाओ। अभी मेरे दोस्त के स्कूल में ऑनलाइन फुटबॉल खेलना सिखाते, मतलब वहाँ मोबाइल रखने का कैसा प्रैक्टिस करने का सिखाते। ये सिखाओ, मैं फी देने तैयार है। ऑनलाइन कम्प्युटर शिकाव, मैं फी भरणे तयार आहे। तुम्ही शिकवणार काहीच नाही आणि फी पाहिजे 12,000 13,000, याला काय अर्थ है। इस समय हम खड़े हो वसई बंगली के कार्मेलाइट कॉन्वेंट हाई स्कूल। यहाँ पर आज काफी तादाद में पेरेंट्स जमा हैं और इन पेरेंट्स की ये मांग है कि इनको इस साल कोविड के ये हालात है उसमें गुजारा करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में 30% तक स्कूल फीस में माफी छूट मिले, डिस्काउंट मिले, इनकी ये अपनी मांग है। लेकिन स्कूल प्रशासन जो है वो फिलहाल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ अभी ये लोग धरने पर भी बैठे थे, अब पुलिस को भी बुलाया गया है और कहीं न कहीं अब शायद कुछ स्कूल प्रशासन बात करेगा ऐसा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये मांग क्यों उठ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। ये मांग इसलिए उठ रही है कि आज का जो समय है
कोरोना में ज्यादातर लोगों के अपनी जॉब जा चुकी है, बहुत से घरों में बहुत तकलीफ है। किसी के घर में कोरोना पॉजिटिव आए थे तो उनके लाखों रुपए इलाज में निकल चुके हैं। कोई फैमिली तो ऐसी है जिनमें से एक फैमिली में से कई लोग कोरोना पॉजिटिव थे और कोरोना के इलाज में भी उनका लाखों रुपए निकल चुका है। तो ये हर एक परिवार अपनी स्थिति जानता है, लेकिन इन सब चीजों से परे स्कूल प्रशासन हो या सरकारी विभाग हो, किसी को आज आम आदमी की पड़ी नहीं। और इसीलिए आज आम आदमी इकट्ठा हुआ कि कहीं हमारी इकट्ठा होने से आवाज को सुना जाए। वसई से यूसुफ अली। प्रवासी एकता टीवी न्यूज एवं प्रवासी एकता हिंदी अखबार में विज्ञापन देने रहमतनगर नाला सुपारा प्रवासी एकता कार्यालय पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8177900893।